सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम योगिता कलोनी है और मैं देवभूमि उत्तराखंड के दरघाटे से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लेकिन मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मुझे ना बैक पेन है, तो मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और मैं एक घर गृहस्थी वाली लड़की हूँ, तो मैं घर में सारा काम करती हूँ जितना भी होता है। और साथ में मेरा ये दर्द भी है, तो कभी दर्द भी होता है तो मैं दवाई खा लेती थी और ऐसे ही थोड़ा दर्द ठीक हुआ तो अपने काम पे लग जाती थी। घर का काम ऐसे ही होता है पहाड़ों में कि मतलब कोई भी इंसान ना जब तक अच्छी तरह से मरे ना तब तक वो ठीक से दिखाएगा नहीं। तो मैंने कहीं डॉक्टर के पास दिखाया, तो उन्होंने तो उतना कुछ खास कहा नहीं। तो कुछ ज़्यादा ही दर्द होता है मेरे कमर में, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना भयंकर दर्द होता है। कभी अचानक, ऐसे नहीं कि हमेशा दर्द होता है, हमेशा दर्द नहीं होता है, लेकिन कभी कभी इतना भयंकर दर्द होता है कि मतलब जो मेरी बॉडी होती है वो सुन्न पड़ जाती है दर्द से। तो कल मैं वहाँ गई थी, श्रीनगर गई थी चौधरी के पास। तो दीदी के साथ गई थी मैं कल, क्योंकि परसों से ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैं वहाँ पर गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि मतलब कि तेरी जो रीढ़ की हड्डी है, जो हड्डी है तेरी रीढ़ की, तो वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो रखी है। और जो तेरी नस है पैर की, तो वो भी दब रखी है। तो मतलब दर्द इतना भयंकर होता है कि आप पूछो ही मत। मैं कैसे करके घर का काम करती हूँ, कुछ भी काम करती हूँ वो मैं जानती हूँ। और मुझे अंदर से इतना दर्द है कि मतलब मेरी बॉडी में इतना दर्द होता है, मतलब मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और फिर भी ऐसा है कि घर में काम करना ही पड़ता है, काम तो करना ही पड़ता है। और क्योंकि खुद मैंने गाय रखी है अपनी ज़िम्मेदारी पर, तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि मैं आज तक मैंने अपना जो भी दुख होता है मैंने कभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। और मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो मेरा मन भी ना हल्का हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ अपना दर्द शेयर ज़रूर करूँगी। तो कई लोग बोलते हैं ना कि तुम्हें क्या हुआ, तुम तो दिखने में ठीक हो बाहर से। ऐसा नहीं होता है। अक्सर ये होता है कि जो इंसान बाहर से मुस्कुराता है ना, उसके अंदर उतना ही दुख होता है कि जो जैसे मेरे है, मैं बाहर से तो खुश रहती हूँ, चाहे मेरे अंदर कितना भी दुख क्यों ना हो, कितनी भी टेंशन क्यों ना हो, लेकिन मैं हमेशा ऐसे रहती हूँ कि मतलब खुद में मस्त रहती हूँ। मैं अपना दुख किसी को ज़्यादा बताती नहीं हूँ। तो ये नहीं कहना चाहिए किसी को भी कि ये बाहर से तो वो अच्छी खासी दिखती है, इसको क्या हुआ। मतलब कहीं लोग होते हैं बोलने वाले, कहीं ने बोला, लेकिन जिस प्रॉब्लम से मैं गुजर रही हूँ वो मैं ही जानती हूँ, या ऊपर वाला ईश्वर ही जानता है कि मैं किस प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ। ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ है ज़िंदगी में टेंशन करने के लिए। लेकिन मैं सोचती हूँ यार, ज़िंदगी में कितनी भी टेंशन हो, लेकिन भगवान किसी को दुख ना दे, किसी को भी बीमारी ना दे, किसी को भी कोई बीमारी मत दे। गरीब हो इंसान, लेकिन किसी को भी बीमारी मत दे। गरीबी में तो इंसान झेल लेता है, गरीबी तो झेल लेता है इंसान, लेकिन दुख को ना कोई नहीं झेल सकता, कोई भी नहीं झेल सकता दुख को। तो वहाँ पे डॉक्टर ने मेरे एक्सरे करवाए और मेरे टेस्ट करवाए, ब्लड टेस्ट हुआ। तो डॉक्टर ने बोला कि मतलब हड्डी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और तेरे पैर की नस भी दब रखी है। क्योंकि दर्द मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमेशा होता है, हल्का तो हमेशा होता है, मैं उतना रखती नहीं हूँ माइंड में। लेकिन जब दर्द होता है ना, तो मैं किसी टाइम ये होता है मुझे कि मतलब मैं उठ ही नहीं पाती हूँ, मतलब जहाँ पे मैं बैठ रखी हूँ तो मैं वहीं पे बैठ जाती हूँ, इतना भयंकर दर्द होता है ना। तो मतलब जो समझने वाले होते हैं ना वो समझ ही जाते हैं, और जिनको नाम रखना होता है ना वो नाम ही रखते हैं कि क्या हुआ, अब तुम्हें क्या हुआ। कई लोग होते हैं, लेकिन जो किसी के दर्द को जानने वाला होता है ना, वो ज़रूर दर्द देता है। और दुखी में पता चलता है कि इंसान का कौन अपना है और कौन पराया है। इसी में जब किसी पे दुख लगता है ना, दुखी में इंसान का पता चलता है कि वो तुम्हारा है कि नहीं है।
तो दोस्तों ये मेरी कमर का एक्सरा है, रीढ़ की हड्डी होती है तो ये उसका एक्सरा है। और दूसरा ये वाला है। और एक इंजेक्शन मुझ पर कल लगा है और अभी ये इंजेक्शन लगने बाकी है, 5 इंजेक्शन लगने बाकी है। और मैंने फिर 15 दिन बाद जाना है फिर श्रीनगर डॉक्टर के पास, ये इंजेक्शन लगने हैं मुझे। तो ये आप देख सकते हो। तो मतलब लाइफ में मतलब इतना दुख है ना कि पूछो ही मत। मतलब दिमाग इतना ख़राब हो जाता है कि मतलब हम किस चीज़ की दवाई खाएं। एक चीज़ होती तो एक चीज़ की दवाई खाते। पर मेरी आदत पता क्या है, मेरी लाइफ में चाहे कितनी भी भयंकर टेंशन क्यों ना हो, चाहे मतलब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में भी हूँ, चाहे मुझे बहुत ज़्यादा दर्द भी है, फिर मैं बाहर ऐसे दिखाती हूँ कि मैं बहुत ठीक हूँ, मतलब बहुत सही हूँ, ठीक हूँ। मैं ये दिखाती हूँ बाहर, क्योंकि मैं सोचती हूँ ना कि मतलब किससे बात शेयर करूँ। मतलब मेरा मन अजीब सा हो जाता है। तो मैं अंदर ही अंदर बैठ रखी थी अभी, तो मुझे बहुत रोना आ रहा था खुद पे। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपना दुख शेयर करूं। और मेरा मन थोड़ा हल्का भी हो गया है अपने दिल की बात आप लोगों के पास रखने में। मेरा दिल काफ़ी हल्का हो चुका है और अभी थोड़ा आराम है, दवाई खाने से, इंजेक्शन लगाने से अभी थोड़ा आराम है। तो देखती हूँ इनसे आराम मिलता है कि नहीं मिलता है। और अभी एक इंजेक्शन मुझे कल लगना है। तो पता ज़िंदगी में ना, मैं तो ये बोलती हूँ कि लाइफ में ना हर किसी के लाइफ में मतलब कुछ ना कुछ दुख है, कुछ ना कुछ दुख है। हर किसी की जीवन में समस्या है, लेकिन उस समस्या का हल किस प्रकार करना ना, कि मतलब ये है कि मतलब अगर दुख में अगर कोई इंसान आपका साथ दे रहा है ना, भले ही वो आपके पास भी ना हो, और वो आपका साथ दे रहा है कि मतलब किस प्रकार से मतलब वो हमें समझाए कि हमें दुख ना हो, किस प्रकार से वो हमें ट्रीट करे, तो मतलब वही ना सबसे बड़ी बात है। मतलब ये समझ लो कि जो इंसान दुख में आपके साथ खड़ा होता है ना हर टाइम, आपको समझाने में कि मतलब ऐसी बात को ट्रीट कर रहा है कि हम मतलब टेंशन ही ना ले, तो मैं बोलती हूँ उससे बड़ा साथी जीवन में कोई हो ही नहीं सकता। मैं ये सोचती हूँ कि आज के जीवन में जो इंसान दुख में आपके साथ है ना, उससे बड़ा साथी आपका कोई नहीं हो सकता। तो मेरे काफ़ी दोस्त है, मेरी काफ़ी फ्रेंड है, तो उनका फ़ोन आया है मुझे, सुबह ही फ़ोन आया। तो कल मैंने किसी का फ़ोन नहीं उठाया, तो सबका फ़ोन आया, तबीयत कैसी है तेरी। तो होता है ना एक मतलब ये होता है कि मैं सोच कि हाँ यार दोस्त है, तो दोस्त पूछ रहे हैं, मतलब मम्मी लोगों का भी आया और मेरी दोस्त है तो उनका फ़ोन में मुझे सुबह आया कि तेरी तबीयत कैसी है, आप कैसा है। कल क्योंकि मैंने कल किसी का फ़ोन नहीं उठाया, तो उन्होंने आज मुझे फ़ोन किया सुबह में। तो मतलब इसी को दोस्ती बोलते हैं कि मतलब इसी चीज़ से पता चलता है कि कौन इंसान हमारा है और कौन हमें मानता है, कौन हमें समझता है। बस इसी जगह पे पता चलता है इंसान का। तो वो मुझे अच्छी तरह से पता चल गया है कि कौन मेरे साथ है और कौन दिखावा करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को दिल से धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल पे 1000 सब्सक्राइब पूरे हो चुके हैं और ये सिर्फ आप लोगों की आशीर्वाद और आप लोगों का सपोर्ट से हुआ है सब कुछ। और उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे आगे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे। तो देखती हूँ जैसे ही मेरी तबीयत ठीक रहती है वैसे मैं वीडियो बनाऊँगी और अपलोड करूँगी यूट्यूब पर। तो देखती हूँ क्या होता है आगे, क्या भगवान चाहता है। तो अभी तो मुझे अपना ख्याल भी रखना है, दवाई से लेकर हर चीज़ से लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द है सीरियसली। और जिन्होंने भी, मेरी दोस्त लोगों ने मुझे फ़ोन किया, तो उनका भी दिल से धन्यवाद। आप हमेशा मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ रहते हो, तो मिस यू सो मच। तो दोस्तों मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। तो आप लोग भगवान से ये प्रार्थना करना कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और आप लोगों के साथ हमेशा यूँ ही वीडियो लाती रहूँगी। धन्यवाद।